जम्मू कश्मीर के हर युवा की चाहत होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब पाए और गवर्नमेंट जॉब में अपना एक फ्यूचर जो है वो सिक्योर दिखता है हर यूथ को। और वहीं बात करेंगे हम जिस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो लगे हुए लोग हैं पिछले 15-15, 20-20 साल से, और काफ़ी सारे रिटायर भी हो चुके हैं उनमें से, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे पीछे आप ये लोग देख रहे हैं, ये कौन से डिपार्टमेंट से हैं, इनसे हम बात करते हैं और क्या दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? फारूक कैसर, जनरल सेक्रेटरी जेके सीमेंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन का। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, दिक्कतें तो बहुत सारे हैं, मगर जब कहने पे हम आएंगे तो फिर बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है ये कि जब से 370 हट गया है और इसको यूटी में चेंज किया गया है, हमारी फैक्ट्री तब से बंद है। तो हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि हमारी सैलरी डाल दो। अब तक ये 21 मंथ्स हमारी सैलरी को हो गई, अभी तक नहीं दिया। दूसरी बात है कि जो सैलरी से पैसा पहले कट गया है, जैसे सिटी फंड है, LIC का इंश्योरेंस का पैसा है, और भी कुछ जो कटता है वो भी अपने अकाउंट में नहीं गया है। तीसरा है कि जो हमारी रिटायरीज है, जो अब रिटायर गए भी और जा भी रहे हैं, उन बेचारों का भी कुछ पैसा देते नहीं है गवर्नमेंट। तीसरा है कि इन्होंने एक डेपुटेशन प्लान बनाया बाद में, तो डेपुटेशन पे उन्होंने पिक एंड चूज़ किया। पिक एंड चूज़ हो गया तो 177 एम्प्लॉयज़ तो उन्होंने बाहर निकाल दिए, और बाकी बचे हैं 420 कुछ ऐसे बीच में है, 420 के बीच में, तो वो बेचारे लटके हुए हैं। अब हमने गवर्नमेंट से कहा कि हमें भी थोड़ा रोज़गार तो दे दो, हमको भी डेपुटेशन पे ले जाओ, मगर गवर्नमेंट से मस नहीं हो रही है। अब हमारी अब ये डेलीगेशन हम यहाँ आए हैं प्रेस नोट देने के लिए कि भाई गवर्नमेंट से अपील की है हमने कि हमारा भी मसला कर दो ये डेपुटेशन का, ताकि हम भी अपनी रोज़ी रोटी पा सकें। ये जो 21 महीने से आपका जो वेतन नहीं मिल पा रहा है आपको, इससे पहले कितना वेतन था, क्या कामकाज रहता था आपका वहाँ पे, और क्या इससे पहले भी आपको कोई दिक्कतें आती थी वेतन मिलने में? बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी, बिल्कुल टाइम पे पेमेंट मिलती है। हमें 29 को भी 29 को भी हमारी पेमेंट अकाउंट में जा रही है। तो तब के बाद में जब से 370 हटा दिया और इसको यूटी में चेंज किया, तब से तो हम बिल्कुल लटके हुए हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं? हाँ सर, मैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ हूँ। मेरा नाम है सर मोहम्मद शफी भट्ट। मैं एक जेके सीमेंट का एक एम्प्लॉय हूँ। कितनी देर होगी आपको काम करते हैं? मेरे को हो गए 23 साल। 23 साल हो गए इसी डिपार्टमेंट में सर। तो इस 21 महीने से पहले भी आपको कभी कोई दिक्कत आई? 21 महीने से पहले हम हर साल गवर्नमेंट को डिविडेंड फंड दे रहे थे। 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ जेके सीमेंट दे रहा था कश्मीर गवर्नमेंट को जी। तो तब से जब से 370 हट गया तो हमारे जो मुलाजिम हैं सब लटके रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे मुलाजिम भी हैं जो डेडफुल डिजीज़ भी हैं, उनको महीने में 20,000 30,000 रुपया खर्चा आता है। जो उनके पास कुछ था, बच्चों के पैसे, घर वालों के पैसे, जेवर थे, वो उन्होंने भेजे तो अपना इलाज करवाया। इस वक्त वो बेचारे दर बिस्तर पड़े हैं, इस वक्त उनके दवाई के लिए पैसे नहीं है। किसी को डायलिसिस करने पड़ते हैं, वो बेचारा ऐसे ही पड़ा है। कम से कम 20 अफराद है वो जो डेडफुल डिजीज़ हैं। अब हमने पिछले हफ्ते गवर्नमेंट से अपील की है, हम इंडस्ट्रीज कमिश्नर को मिले हैं, उसने बड़ा रेस्पॉन्ड दिया है। हमने उसको मिन्नतें की हैं, हमने बोला सर जिस तरह उनको आपने डेपुटेशन पे भेजा है हमको भी भेज दो। 450 मुलाजिम हैं हम इस वक्त, हमको भी भेज दो डेपुटेशन पे। तो उसने हमको आश्वासन दिया है, मगर अभी उसका रिज़ल्ट ग्राउंड पर नहीं आया है। अब हम उसको हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को और इंडस्ट्री सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी को। हमारा जो मसला है, मेहरबानी करके तो हमारे मसले हल कीजिए, वो आपकी ऐन नवाजिश होगी। हमारे बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे। और हमारे जो रिटायर एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हो गए, वो बेचारे लास्ट पर खाली हाथ निकल गए। किसी को बेटी पहुँचे हैं शादी के लिए, किसी को बेटा पहुँचे है, किसी को कुछ भी करना है घर में, तो वो बेचारा ऐसे ही परेशान है जी। हमारे ऐसे मुलाजिम भी हैं जिनको हर महीने औसतन यहाँ कश्मीर चाहे दिल्ली हो किसी भी जगह औसतन हर घर में इस महीने में 14-15 हज़ार की दवाई होती हैं, शुगर, प्रेशर,
तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, तो दवाई कहाँ से लाएंगे। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा मसला भी क्लियर कीजिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है MK सफाया, मैं JK सीमेंट में सर्विस करता था, मगर हमें 30 साल यहाँ पर माइग्रेंट हो गए। फिर हमें सांबा प्लांट में इन्होंने एडजस्ट किया था। तो यहाँ पे काम काज चल रहा है? यहाँ पर सांबा में भी प्लांट है, उधर काम कर रहे थे हम, मगर हमें कोई, मुझे कम से कम 40 साल हो गए मतलब सर्विस करते हुए। अब मुझे अगले महीने रिटायर भी होना है, मगर हमें कोई 21 महीने से कोई तनख्वाह नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी हम वहाँ से सब कुछ छोड़ के आए हैं। हमें इधर बच्चे इस वक्त बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, तनख्वाह की प्रॉब्लम्स हैं, बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से विनती करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। जी, तो अभी जिस तरह से ड्यूटीज़ हैं आपकी, वो आपसे ली जा रही हैं? ड्यूटी ये हमें तो लेते हैं। हम 90 से भी, जब से हम माइग्रेंट हो गए थे, हम ड्यूटी जाते थे। फिर यहाँ से जो हम जब से 21 महीने से जो तनख्वाहें बंद हैं, उसके बाद ड्यूटीज़ दे रहे हैं? ड्यूटी जाते हैं, डेली ड्यूटी जाते हैं। सांबा प्लांट में भी जाते थे और जम्मू इसमें जाते हैं। जब से सांबा प्लांट। और सुरेंद्र कुमार सफा है, मैं JK सीमेंट में 38 ईयर से काम कर रहा हूँ जी। और सांबा प्लांट में स्टे हूँ। तो कम से कम 21 महीने से हमारी सैलरी नहीं है। जो CP फंड हमारे अकाउंट से कटा गया है वो आज तक भरा नहीं है 2015 से। और अगर हम CP फंड निकालना चाहते हैं वो भी नहीं निकाल सकते। वेलफेयर फंड हमारा है वो भी नहीं भरा इन्होंने। जो हमारे LIC है वो भी नहीं भरी है इन्होंने। और जब पूछते हैं तो वहाँ से कोई जवाब आता ही नहीं है। बाकी हम बहुत परेशान हैं इस टाइम, घर की हालत बहुत ख़राब है, कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करना चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अभी आप मिले किसी के साथ या कोई आश्वासन मिला? हम द्विवेदी साहब से मिले थे तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम आपको डेप्यूटेशन पे भेजेंगे, मगर अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा उसका। बाकी अपॉइंटमेंट के लिए हर एक को पूछ रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है जी। सेक्रेटरीट में हर एक से मिल रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं हो रहा है। दुहाई कोरोना की दी जा रही है? बस वही कोरोना की है कि हमारे पास पैसा नहीं है, मगर बाकी चीज़ों के लिए पैसा है गवर्नमेंट के पास, मगर हम गरीब आदमियों के लिए और हम एम्प्लॉयों के लिए पैसा नहीं है। बाकी जहाँ पर पैसा खर्चना नहीं है वहाँ पर पैसा खर्चते हैं, मगर एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक साहब भी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी आर के। उनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 21 महीने से जो अपने जो काम किया हुआ है, जो इनका हक है, उससे ये अभी तक महरूम है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त मुलाजमों की, आम लोगों की, दबे कुचलों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहां तक सीमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो मुलाजम हैं, ये मुलाजम जो है ईमानदारी और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। अगर सरकार ने पहले ये डिपार्टमेंट इनका ठीक चल रहा था, आज 21 महीने लगभग इनको होने को जा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मुलाजम जो आज अगर काम भी कर रहा है तो उसके बावजूद भी इनको 21 महीने से आप सैलरी नहीं दे रहे। ये बड़ी दुख की बात है। मैं कहता हूँ ये कैसे अपनी फैमिली की इस मुश्किल वक्त में, इस कोविड-19 को जो कितना पूरा वर्ल्ड जो है वो दरम बरम हो गया है, लाखों लोगों की जो है मौत हो गई है, इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन ये लोग ना तो कोई मजदूरी भी नहीं कर सकते कि इस हालत में, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सैलरी 21 महीने से जो बंद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग जो इन्होंने डिपार्टमेंट, अगर ये सरकार बाइंड अप करने जा रही है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन मुलाजमों का क्या कसूर है। इनकी सैलरी तो टाइम पर इनको सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप कुछ पिक एंड चूज़ करके कुछ लोगों को आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे भेजा है, तो इनको भी उसी तरीके के तर्ज पर जैसे उनको भेजा है इनको भी भेजो। और इनके जितने पेंडर्स वेजेस हैं, मैं कहता हूँ सरकार को इमीडिएटली रिलीज़ करने चाहिए। एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी तो शाना हर वक्त जो है जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमों की बात करती है, चाहे वो डेली वेजर हैं, चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं, टेम्परेरी जितने वर्कर हैं उनकी बात करते हैं, चाहे वो कंट्रेक्चर टीचर हैं, लेक्चरर हैं, SRO 24 है, SRO 202 है, या हम DA की बात करें। मैं कहता हूँ मुलाजमों ने एक दिन की सैलरी भी दे दी है, उसके बावजूद भी यहाँ सेंटर की सरकार है या यहाँ यूटी की सरकार है, मुलाजमों का DA जो सरकार ने जो है वो फ्रीज़ कर दिया है। महंगाई एक तरफ जो है सामान को छू रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि मुलाजमों का जो ये DA है इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। और जिन डिपार्टमेंटों में, चाहे वो सीमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजम हैं, जैकफाइट के मुलाजम, पिछले 11 महीने से उनको सैलरी नहीं दी जा रही, डेली वेजरों का अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, जो रोड पर बैठे हुए हैं
आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, कंट्रेक्चुअल टीचर और लेक्चरर हैं, जिनको पिछले 2-3 साल से उन्होंने हड़ताल भी की, उसके बावजूद भी उनको टर्मिनेट कर दिया। अभी तक वो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। SRO 24 को लेके चले काफ़ी टाइम, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक प्रोसीजर के तहत उनको लगाया गया था और उसके बाद इस कोविड-19 को मुश्किल हालात में उनको टर्मिनेट कर दिया और अपने घरों में बैठ दिया। और मैं ये सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एक डॉक्टर रिटायर होता है या एक प्रोफेसर रिटायर होता है, उसको आप रीएंगेज कर सकते हो और 1 लाख सैलरी दे सकते हो। और जो लोग ये लोग हैं, ये प्रोसीजर के तहत लगे गए थे। जब नेब मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में इन्होंने खोले तो 1 साल पहले इन्होंने स्टाफ लगाया, उसके बाद इनको टर्मिनेट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर के जो हेड मनोज सिन्हा साहब हैं या यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब से, हम उनको अपील करते हैं कि इमीडिएटली जो मुलाजमों के जो ये मुद्दे हैं ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए। और ख़ास करके जो सीमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजम हैं या जिनकी सैलरी जो है या डेली वेजरों का मुद्दा है, इनके मसले प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, उसके बाद यूटी में आपने तब्दील किया है, तो वो बेनिफिट जो हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट स्टेट में है या यूटी में है, वो हमारे मुलाजमों को अभी जो नहीं मिल रहे हैं। ना तो इन्होंने अप्रैल में कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे, लेकिन अभी तक वो भी लागू नहीं किया है। हम इनसे पूरा जोर अपील करते हैं कि मुलाजमों को ये मसले हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो आगे आने वाले दौर में इलेक्शन के बाद शायद बहुत बड़ा आंदोलन इस पर हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी, ना कि मुलाजिम की। शुक्रिया सर मैं सब बातचीत करने के लिए। और ये जो सीमेंट डिपार्टमेंट के जो ये कर्मी हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनको पिछले 21 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही। और जिस तरह से ये कहा यह गया था कि 370 और 35 ए टूटने के बाद जो है एम्प्लॉयज़ की जो वेलफेयर होगी, डेवलपमेंट होगी और उनको जो वेजेस हैं उनको टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। और जो जितने भी करप्शन के जो यहाँ पे लगते रहते थे, आरोप लगते रहते थे, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन पिछले 21 महीने से ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ इंतज़ार कर रहे हैं, अपने जो हक इनका बनता है, इनके जो वेजेस हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं, वो अभी तक इनको नहीं मिल पा रही हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में ये किस तरह से अपने घर को चला रहे होंगे। फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इनका डिपार्टमेंट जो है उसको अगर आप बंद कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। इन्होंने अपने कीमती समय अपने 25-25, 30-30 साल आपके डिपार्टमेंट को दिए हैं, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। इनकी तनख्वाहें जो हैं वो इनको टाइम टू टाइम देते रहें। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।